पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपके सामने बच्चों के डॉक्टर अपनी पूरी लाइफ पंडित दीनदयाल जी को और अपने गायत्री परिवार को अर्पण करते हुए घर परिवार से दूर अपने एकांत में उनके सिद्धांतों को, आचार विचार को कुछ इस तरीके से पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि उस विचार से एक राष्ट्र नहीं एक दुनिया संवरने का संकेत है। आपके सामने कुछ ऐसे विचार ये पेश करेंगे। इरशाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री को, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल प्राण रूप से धड़कने वाली वो प्राणों की देवी आदिशक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों का सृजन आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ही हमारे धरती पे जब पहली बार मानव का आगमन हुआ तो पहली बार ये विश्व ने भी माना है कि धरती पे सबसे प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध जो है वेद है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में दोस्तों ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरणों को लेके और मानव जीवन की 4 अवस्थाओं को लेके ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास और योग में जीवन को आधार मानते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के रूप में। तो मानव का आगमन धरती पे, मानव का परिचय, मानव की संपूर्ण परिभाषा, मानव की संपूर्ण व्याख्या और मानव का संपूर्ण तत्व बोध को प्राप्त करना, संपूर्ण लक्ष्य मानव का क्या हो, ये बौद्धिक विचारधारा नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि जन्म और मृत्यु, यहाँ जितने भी धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें जब हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ये बात हमें स्पष्ट की है, आदिशक्ति माँ गायत्री का हम बात बोलते हैं, तो ये हिंदू देवी देवताओं का जो चित्रण किया गया है संसार में, उस पे नहीं हम हमारे गुरुजी फोकस करते हैं। हमारा जो गायत्री को समझना और समझाने का तात्पर्य है वो वैज्ञानिक माध्यम से आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रमाण करना है और उससे लाभान्वित करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत छोटी सी बात बोली है। गायत्री बोलते हैं 2 अक्षरों को, गे प्लस त्रि। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। प्राण भी दिखाई नहीं देता और आप हैं कौन, ये सवाल करते हैं। कहाँ कौन करता है ये सवाल? ये सवाल करते हैं आज की दुनिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो शायद बदकिस्मती से आप उनको राजनीतिक व्यक्ति समझते हैं। और मैं पिछले सतत 20 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मुझे उनके सहारे से मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या संपूर्णता के साथ मैं कर रहा हूं आपके समक्ष। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहला राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत कर दिया है, एकात्म मानववाद। अब ये सारे लोग आते हैं यहाँ पे 11 फरवरी उनकी आज हत्या कर दी गई थी आज के दिन, तो आज उनकी जन्म स्थली मेरे पास ही है धानक्या स्टेशन, वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे उनके बारे में यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ हुए थे, फूल माला चढ़ाते हैं और रुखसत हो जाते हैं, फिर 25 सितंबर को आएंगे। इन 2 दिनों की उहापोह में पिछले 20 साल से मैं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, आर्थिक लोकतंत्र, एकात्म मानववाद, अर्थायाम और अंत्योदय, इन 4 सूत्रों को
अगर हम इस लाइन से लगाएंगे तो इसका जो परिणाम निकल के आ रहा है वो सारे संसार को भौचक्का करने वाला है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। आप अंत्योदय की जो परिभाषाएं बोल रहे हैं, ये जो सारे नेतागण ये सब झूठ परिभाषाएं बोल रहे हैं। दीनदयाल जी का अंत्योदय जिस दिन धरती पे आएगा उस दिन अंत में कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। अंत्योदय का मतलब बोला है अंत के व्यक्ति का उदय। उदय जब होगा तो उसके अंदर सुप्रीम पावर आएगी। जो अंत में बेचारा खड़ा है, आपकी नजर में गरीब खड़ा है, आपकी नजर में SC/ST खड़ा है, ये सारी दुनिया महाराज और राजा और वही चल रही है, राम राम साहब, राम राम साहब। तुम यहाँ पिछले 20 साल से धान के स्टेशन पे ये 10-20 लोग आके यहाँ पे काबिज हो गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी कोई समिति बना के सरकार के माध्यम से भाजपा वालों ने कुछ करके कुछ लोगों को यहाँ पे बिठा दिया है। वो हर यहाँ पे करोड़ों के चंदे बटोरते हैं इन चीजों से और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम की जयमाला गाते हैं। पिछले 18 साल से पूरी सरकार को चेताते हुए मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी की चारों सूत्रों को आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का मिलान कैसे होगा धरती पे, ये परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन की युग निर्माण योजना के अंतर्गत राजनीति के पुनर्स्थापन का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने जब धरती पे आती है महाकाल सत्ता, तो साथ में बहुत सारी सत्ताएं और लेके आती हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे संसार के 7 अरब लोग ही उनका परिवार नहीं है, हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार है। अखिल सारा विश्व पूरा गायत्री प्राणियों का परिवार, जो धरती पे जो भी सांस लेने वाला जीव है वो हमारा परिवार है। परम पूज्य गुरुदेव 7 अरब लोगों को लेके वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं पूरे संसार में गायत्री परिवार के माध्यम से। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव के वो शिष्य, प्रथम शिष्य, जो उनके बचपन काल में ही दोनों उपाध्याय थे, आगरा जिले के थे, दोनों के दोनों रिश्तेदारियों में पहले ही उनका मिलान हो चुका। और मैंने स्पेशली एक फोटो डाली है आप सब लोगों को उस समय की, जब वो बंबई अधिवेशन में वो 4 सूत्र बोलते हैं। उससे पहले जो गुरुजी का मिलन हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सवाल यही किया था, राजनीति का क्या करना है। तो गुरुजी ने दीनदयाल जी को आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने का उनका गुरुजी ने उनको आदेश दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है। अगर धरती पे मानव को आत्मा मान के राजनीति की जाएगी तो शरीरों में भेद समाप्त हो जाते हैं। यहाँ फिर धरती पे कोई अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की ये पद्धति जो पूंजीवादी लोकतंत्र जो आप चला रहे हैं, अगर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद धरती पे आता है तो 7 अरब लोगों को संपूर्ण गारंटी के साथ एक ऐसी दुनिया का विनिर्माण करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र और परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का ये संकल्प, दोनों के बीच जो एक हल्की सी ये दीवार है ये किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद में राजनीति में की है, करनी थी, क्योंकि धरती पे राजनीति ही वो जिम्मेदार कारक है जो धर्मों को भी परे लगा के और सारी मानव जाति का जिसने जीना आराम किया है। वो है कुछ चालाक लोगों की बुद्धिमत्ता ने, जिन्होंने शब्दावलियों पे शब्दावलियां गढ़ी गई है, जिन्होंने मनु धरती के प्रथम पुरुष, धरती के प्रथम राजा मनु द्वारा घोषित पूरे ब्रह्मांड के लिए आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग को आज हम मानव जाति जो धरती पे सतयुग में आई थी, लाख साल उम्र लेके आई थी, आज 74 साल में हमें समेट दिया है आपके
आपके पूंजीवादी लोकतंत्र ने, इस भौतिकवादी दर्शन ने, इस खाने पीने रहने की समस्याओं के संघर्ष में। यहाँ मानव का मानव से युद्ध चल रहा है, या मानव के लिए, मानव को आजाद कराने की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। यहाँ किसी भी जीव प्रजाति में, कोई भी एक जीव प्रजाति के जीवों में आजादी संभव नहीं है धरती पे, तो मानव यहाँ पे क्यों 1000 साल से तलवारों से एक दूसरे को कत्लेआम आजादियों की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। और आजादियां कौन है वो बांटने वाला धरती पे, जो धरती को आजादियां बांट रहा है? कौन हमें गुलाम बनाना चाहता है? कौन हमें गुलाम साबित करता है? हम कोई आपके 21वीं सदी की जननी नहीं है। हम यहाँ पे 5000 साल पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को सारे संसार ने माना है, प्रमाण दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे चार्ल्सवाद, डार्विनवाद, ये आपके पदार्थ विज्ञान को न्यूटन ने खोजा, फलाने ने खोजा, इससे हजारों साल पहले हमारे महर्षि चरक, याज्ञवल्क्य, कण्व, हमारे विश्वामित्र, हमारे 5000 साल पहले पूर्ण संपूर्ण जगत की व्याख्याएं करके गए हुए लोग, आप 21वीं शताब्दी में आके, मध्यांतर काल में आके सारी मानव जाति को डिस्टर्ब आपने किया है। एक एक मानव जाति की कीमत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आदमी यहाँ धरती पे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया है, तो ये धरती पे उसके लिए कितना बड़ा आघात है, ये आपको समझाने की जरूरत है। धरती पे मानव कोई चलता फिरता खिलौना नहीं है। मानव को आप यहाँ रोटी कपड़े मकान के लिए तरसा के आपस में सर फुटा हुआ कर रहे हैं। हमारी यह आर्थिक जो जगत आपने रचा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, धरती पे किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होगी, न धन की किसी के पास ज्यादा होगा। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हम अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से करते हैं। आप लोगों को मैंने 14 किताबें लिख चुका हूं, आगे और प्रस्तुत करूंगा और विषय को छोड़ूंगा नहीं। धरती पे ना कोई अमीर रहेगा, ना गरीब रहेगा, ना मालिक रहेगा, ना नौकर बनेगा। धरती के सब यात्री बन के आओ, यात्री बन के रहो, यात्री बन के चले जाओ। 7 अरब लोगों को इस अमीरी, गरीबी, मालिक नौकरगिरी के झंझट से सदा के लिए मुक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली के आज उनकी हत्या की गई थी। हत्या तो शरीरों की होती है, लेकिन जन्म उनकी यहाँ हुआ था एकात्म मानववाद का। तो आज उसी जन्म स्थली पे कुछ कार्यक्रमों में त्रुटि रह गई, पूरा हो नहीं पाया। शीघ्र ही आपसे मिलता हूं और संपूर्ण रूप से मैं सारे संसार के 7 अरब लोगों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जो पैकेज आप लोगों को दिया जा रहा है, वो पैकेज मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो सारे संसार को अमीर, गरीब, मालिक, नौकर बनने की जरूरत खुद ही आप मना कर दोगे मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर